क्लासिकल थ्योरी है ना, इसमें क्या कुछ मसले हैं, दो बहुत बड़े मसले हैं। उन मसलों को डिस्कस करते हैं और आपको समझ आएगा कि क्लासिकल थ्योरी उन पे जो है वो फेल होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और आप सर पढ़ रहे हैं अपने साथ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। तो सर देखें, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं जी अपना थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी 1। क्या अपने पास दो हैं, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 एंड सर थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी 2। तो आज हम 1 स्टार्ट करेंगे, इसको फिनिश करेंगे पूरा, फिर सेकंड स्टार्ट करेंगे। आज की सर ये जो वीडियो रहने वाली है, ये रहने वाली है कुछ बेसिक टर्म्स पे। आपकी क्लासिकल थ्योरी क्या होती है प्रोबेबिलिटी की, आपकी सर स्टैट्स की थ्योरी क्या होती है प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी से जुड़ी हुई छोटी छोटी टर्म्स क्या होती हैं, उनके क्या मीनिंग होते हैं, क्या मायने होते हैं और कहाँ उनको यूज किया जाता है। तो ये सारी बात करने वाले हैं सर आज। और देखिए, अगर आपको हमारा ये जो कंटेंट है आपको पसंद आता है, आपको समझ आती हैं चीज़ें, तो सर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ का जो है बेनिफिट ले सके। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का। सबसे पहले जो अपनी टर्म है सर रैंडम एक्सपेरिमेंट। वैसे तो सर देखो, आप बचपन से पढ़ते ही आ रहे होगे प्रोबेबिलिटी। सर कक्षा 9 से स्टार्ट हो जाता है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बच्चा प्रोबेबिलिटी पढ़ता रहता है। ठीक, अब कॉलेज में आता है, फिर उसे पता लगता है अरे बाप रे प्रोबेबिलिटी तो फिर आ गई। आपने देखो प्रोबेबिलिटी को 12th में इग्नोर ही किया होगा, लास्ट चैप्टर को से सब इग्नोर कर देते हैं बेचारे को। खैर कोई नहीं, यहाँ जो हम तरीके से करेंगे इसको, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे कि आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है उनमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वाले टॉपिक से। पहला सर अपना जो टर्म है वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो सर रैंडम एक्सपेरिमेंट की तारीफ क्या है, किताबी तारीफ है, ये समझते हैं, फिर अपनी भाषा में भी समझेंगे इसको। कहता है इफ इन ईच ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। कुछ कीवर्ड क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ वर्ड्स अपने को जब भी डेफिनेशन लिखने को आता है उसमें मेंशन जरूर करने हैं। लाइक कंडक्टेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। आप जब एक्सपेरिमेंट कोई कर रहे हो, ट्रायल मतलब किसी चीज को कर रहे हो आप, अभी एग्जांपल से समझाऊंगा। वहां पे क्या आपकी कंडीशन जो है वो आइडेंटिकल होनी चाहिए। लाइक ये कुछ ऐसा है जैसे आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और थ्रू आउट दी एक्सपेरिमेंट आपकी जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए सर, सेम होनी चाहिए, वरना सर मसले हो जाते हैं, आप समझते हो इस बात को। द आउटकम इज नॉट यूनिक बट मे बी वन ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स, then such an experiment is called a random experiment. एग्जाम्पल थ्रोइंग अ डाइस। अब मैं आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा, उसी से समझते हैं। देखो ये क्या किताबी भाषा है, ये थोड़ा कम समझ आती है, हम क्या अपनी भाषा में जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं सर। आप देखें थ्रोइंग अ डाइस, आप किसी डाइस को जो है वो रोल करते हैं। आप देखें जब डाइस को रोल करते हैं तो हर बारी जब आप रोल कर रहे हैं डाइस की कंडीशन क्या है, आइडेंटिकल है। समझ रहे हो बात, डाइस आपने चेंज तो नहीं किया है, या डाइस के साथ कोई आपने छेड़छाड़ तो नहीं करी है। आपने सर रोल किया, आपको ये पता है कि उसका आउटकम यूनिक नहीं है, मतलब आप पहले से श्योर थोड़ी हो जी आपका जो डाइस का फेस दिखेगा उस पर 5 होगा या 4 होगा। आप क्या लेते हो कि भाई इस जो फेस हमें दिखाई दे रहा है इस पे 1 से लेके 6 तक में कुछ भी हो सकता है, बट मे बी वन ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स। बात समझ आई? पॉसिबल आउटकम क्या है आपके, 1 से लेके 6 तक जो है वो कुछ भी आ सकता है, कुछ भी दिखाई दे सकता है। तो आप डाइस को रोल करे जा रहे हैं, आपने 10 बारी डाइस को रोल किया फॉर एग्जांपल, 10 बारी जो है हो सकता है आपका आउटपुट अलग अलग आए, हो सकता है कई बारी सेम आ जाए, कई बारी अलग आए, बट ये है कि हर बारी जो आउटपुट है वो ऐसा पहले से फिक्स नहीं है। समझ रहे हो ना, कुछ भी हो सकता है 1 से 6 के बीच। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को आप बोलते हो रैंडम एक्सपेरिमेंट। नेचर में मोस्टली जो एक्सपेरिमेंट है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट ही होती है सर। लाइक आप सिक्का उछाल रहे हो, हेड आया टेल आया, क्या आप पहले से श्योर थे? नहीं थे सर। हेड या टेल क्या है, पॉसिबल आउटकम में सही है, या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। तो आप बोलोगे 10 बारी आपने ऐसे टॉस किया, वो 10 बारी टॉस होना सर वो क्या है आपका एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। समझ आया सर आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट? पक्की बात है, कमेंट करके मेरे को बताना। और देखो कोई मसला रहता है ना, आपको कोई डाउट है, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, या आप चाहते हो कि जी मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हो, कोई मसला नहीं है सर। ठीक, अगला जो अपना टर्म है वो है आउटकम। आउटकम क्या होता है? द रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन आउटकम। सर ये हम जानते हैं बचपन से, बस किताबी भाषा समझ रहे हैं, ठीक ना, ऐसे बोर ना होइएगा। लाइक मैंने डाइस फेंका, डाइस फेंका, मेरे को सर 5 दिखाई दिया ऊपर, तो 5 मेरे लिए क्या है, आउटकम है।
मैंने सर सिक्का उछाला, सिक्का उछालते मेरे को हेड दिखाई दिया ऊपर के फेस पे, तो हेड अपने लिए क्या है सर, आउटकम है। दोनों टर्म क्लियर। देखो नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं फिर। सर अगला देखो अपना टर्म है ट्रायल एंड इवेंट। तो सर देखते हैं ट्रायल एंड इवेंट होता क्या है, इसका मसला क्या है। कहता है जी एनी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायल। जैसे कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसका एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को हम क्या बोलते हैं, ट्रायल बोलते हैं। नहीं आया समझ अभी सर, टेंशन ना ले, एग्जाम्पल देखेंगे, आप कहोगे जी बड़ा ही आसान था ये तो। आउटकम और कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स आर टर्म्ड एज इवेंट। उससे आउटकम क्या आ रहा है, या आप कॉम्बिनेशन ले लें सर कि आपके ये आउटकम आए थे, उसको आप इवेंट बोल देते हैं। एग्जाम्पल देखें जरा। कहता है टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल। मान लीजिए आपने 10 बारी हेड टेल हेड टेल हेड टेल किया हुआ है, ठीक है, तो एक बारी हेड टेल करना उसको हम क्या बोलते हैं सर, ट्रायल बोलते हैं। आपने देखा नहीं ऐसे ड्राइविंग टेस्ट होता है सर, तो आपका ड्राइविंग टेस्ट का ट्रायल है, मतलब आप जाएंगे एक बारी जो है आपका सर्किट है उस पर चक्कर मार के आएंगे, ट्रायल है, ठीक। आप 10 बारी उछाल रहे हैं, एक बार उछालना इज अ ट्रायल, गॉट इट। एंड गेटिंग ऑफ अ हेड इज एन इवेंट। आपने उछाला, वो ट्रायल था, उस ट्रायल से आउटकम क्या आया सर, आपका हेड आया, उस हेड को आप क्या बोलोगे, इवेंट है। क्या बोलोगे सर, इवेंट है। समझ आया आपको ये ट्रायल एंड इवेंट का मसला क्या है, पक्की बात है। इसी बात पे सर ठोको लाइक। अगली तारीफ है सर अपने पास एग्जॉस्टिव इवेंट्स की। ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते क्या हैं। ये टर्म जो है ना वैसे तो पेपर में नहीं पूछता, बट जब क्वेश्चन आते हैं तो हमें इन टर्म्स का ज्ञान होना सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या कहता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स के बारे में, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज द एग्जॉस्टिव इवेंट्स। आप सर ये देखें किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के क्या क्या आउटकम हो सकते हैं, उन्हें आप क्या बोल देते हैं सर, एग्जॉस्टिव इवेंट बोल देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, चलो आप सिक्का उछाल रहे हैं, सिक्का उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, और क्या आ सकता है बोलो, टेल आ सकता है। तो सर यहाँ पे दो एग्जॉस्टिव केसेस हैं अपने पास, हेड एंड टेल। आप किसी डाइस को रोल कर रहे हैं, डाइस को रोल करेंगे तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये 1 से लेके 6 तक ये क्या हो गया आपके 6 एग्जॉस्टिव केसेस। समझ आया क्या सर, पक्की बात है, ठोक दो लाइक अब तो। सर अगली टर्म है अपने पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। देखो अब ये इवेंट कौन से होते हैं, कहते हैं इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव if the happening of any one of them precludes the happening of all the others। सर दिमाग घूम गया ना, मेरा भी घूमा था। ये कहता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो हैं अगर एक उनमें से हो जाए तो बाकी नहीं हो सकते। अब ये बात क्या, एग्जाम्पल देखो समझ आएगा, बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल है इसका। कहता है इन थ्रोइंग अ डाई ऑल द 6 फेसेस नंबर्ड 1 to 6 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कहता है डाई के केस में सर जो आपके डाई के फेसेस हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ऐसा क्यों है, आप सर देखें जब आप डाई को रोल करते हैं, जब आप डाई को रोल करते हैं, मान लें अगर आपका डाई का फेस 5 है तो 1 2 3 4 और 6 ये नंबर वाले जो फेस हैं क्या उस ट्रायल में आ सकते हैं, नहीं आ सकते सर। देखें आगे क्या कहता है, इफ वन ऑफ दीज फेस कम्स द पॉसिबिलिटी ऑफ अदर्स इन द सेम ट्रायल आर रूल्ड आउट। सर उस ट्रायल में तो बिल्कुल नहीं आ सकते, क्यों, आप देखें 1 से लेके 6 तक आपके फेस हैं, उस वाले ट्रायल में कोई एक फेस आएगा, फॉर सपोज आपका फेस आया 5, तो 1 2 3 4 और 6 नंबर वाला जो फेस है उनके आने की संभावना क्या हो चुकी है, रूल्ड आउट। अब सर वो आ ही नहीं सकते क्योंकि 5 आ चुका है आपका। समझ में आया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है। लाइक आप टॉस करते हो हेड या टेल, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्यों, टेल आ गया तो सर हेड नहीं आ सकता, और सर हेड आ गया तो टेल नहीं आ सकता। लॉजिक क्लियर है सबको ये। तो सर आखिर इतने टाइम के बाद अब वो समय आ ही गया है जब हम बात करें क्लासिकल थियोरी ऑफ प्रोबेबिलिटी कि पुराने जमाने में प्रोबेबिलिटी को सर कैसे समझा जाता था। क्लासिकल थियोरी है कि नहीं है, इसके बाद देखेंगे सर हम स्टैट्स की थियोरी देखेंगे प्रोबेबिलिटी की। तो सबसे पहले क्लासिकल थियोरी की बात करते हैं। देखो कितनी भारी भरकम इसकी जो है वो तारीफ है। खैर कोशिश करते हैं हम समझने की, 1 by 1 की तारीफ कहना क्या चाहती है।
कहते हैं सर इफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स इन एन एग्जॉस्टिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली आउटकम्स। तीन यहाँ पे शब्द यूज किए गए हैं डेफिनेशन के अंदर। सबसे पहले तो आपके पास टोटल जो है वो एन एग्जॉस्टिव है, एग्जॉस्टिव समझ रहे हो, ऑल पॉसिबल आउटकम है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, लाइक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अभी हमने समझा ही है क्या सीन होता है। और इक्वली लाइकली है, इक्वली लाइकली का मतलब है आने की संभावना सर उनकी इक्वल है, लाइक ए हेड और टेल, सेम प्रोबेबिलिटी है या सेम संभावना है आने की, इक्वली लाइकली है। जितना हेड आ सकता है उतना ही टेल आ सकता है, ठीक। आउट ऑफ विच एम आर फेवरेबल टू द अकरेंस ऑफ एन इवेंट ई। कहता है टोटल आपके पास एन रिजल्ट हैं, एन में से एम ऐसे हैं जो आपके फेवर में हैं, एम आर फेवरेबल टू द अकरेंस ऑफ एन इवेंट ई। एम ऐसे ऑड्स हैं जो आपके फेवर में हैं, यानी कि इवेंट अगर अकर होना चाहता है तो उसके लिए एम लोग फेवर में है। आप ऐसे कह सकते हैं कि टोटल लोग आपके पास एन थे और एम चाहते हैं कि ये इवेंट हो। इवेंट क्या है आपके पास, ई इवेंट है कोई। देन आगे कहता है देन द प्रोबेबिलिटी पी ऑफ अकरेंस ऑफ ई यूजुअली डिनोटेड बाय पी ऑफ ई। ये सर इसका डिनोट करने का तरीका है कि आप प्रोबेबिलिटी को पी प्रोबेबिलिटी के लिए स्टैंड करता है, ई जो भी आप इवेंट की बात कर रहे हो, ठीक। यहाँ पे अपना इवेंट ई था तो हमने सर ई लिख दिया है। इवेंट ये भी हो सकता है गेटिंग ऑफ हेड, है ना, गेटिंग अ टेल, गेटिंग कॉम्बिनेशन ऑफ सम, समझ रहे बात को। तो इवेंट कुछ भी हो सकता है आपका। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे क्वेश्चंस के थ्रू जो हम और अच्छे से समझेंगे इनकी तारीफ को। कहता है फॉर्मूला सर आपके पास ये है, पी यानी जो प्रोबेबिलिटी थी इसको डिनोट करवाया गया प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग, ई किसके इक्वल है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो सर फेवरेबल कितने थे आपके, एम थे क्या, और टोटल कितने थे सर आपके, एन थे। ये डेफिनेशन देखो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है कि नहीं है, कमेंट करके मेरे को बताना ये डेफिनेशन आपने पहली बारी कौन सी क्लास में जो है वो पढ़ी थी। मैंने शायद से ये 9th में पढ़ी थी, हो सकता है आप लोगों ने 8th में पढ़ ली हो, या सर किसी ने 10th में भी पढ़ी हो, किसी ने हो सकता है 12th में ही देखी हो। अरे बाप रे ये डेफिनेशन भी है, समझ रहे हो ना मसला। अब ये पी ऑफ ई क्या डिनोट करता है, ई इवेंट के होने की संभावना, ठीक। अगर मैं पूछूं मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए कि अपना पी ना हो तो सर उसको डिनोट कैसे करवाएंगे, पी ई, इसके ऊपर क्या है सर आप बार लगा देंगे। ये आप जरा करके देखें या बचपन से पढ़ते भी आए होंगे, किसी इवेंट के होने की संभावना और किसी इवेंट के ना होने की संभावना, इनका सम सर कितना होता है, 1 होता है क्या, क्या बात कर रहे हो, वेरी गुड। तो किसी इवेंट के होने की संभावना और किसी इवेंट के ना होने की संभावना, उनका सम कितना होता है सर, 1 होता है, पक्की बात है। चलो आप लोग कह रहे हो तो मान लेते हैं। और देखें ये जो आपकी प्रोबेबिलिटी आती है क्या ये 1 से बड़ी हो सकती है, सर कभी नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी 0 से तो बड़ी होती है और मैक्सिमम 1 हो सकता है या 1 से छोटा होता है। 1 कब होगा, जब आप श्योर ही काम होगा, तो प्रोबेबिलिटी 1 ही है। आपने कोई क्वेश्चन सही किया, आपको पता है सर क्वेश्चन सही है, तो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन के सही होने की क्या है, 1 है, क्योंकि आप शॉर्ट है। लॉजिक समझ गए। अब सर इसमें क्या है, ये जो क्लासिकल थ्योरी है ना, इसमें क्या है, कुछ मसले हैं, 2 बहुत बड़े मसले हैं, उन मसलों को डिस्कस करते हैं और आपको समझ आएगा कि क्लासिकल थ्योरी उन पे जो है वो फेल होती है। ये देखो अपने पास लिमिटेशंस है किसकी सर, क्लासिकल थ्योरी की। पहली लिमिटेशन क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस चीज को। कहता है इफ द वेरियस आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट आर नॉट इक्वली लाइकली, अगर आपके जो आउटकम है सर वो इक्वली लाइकली ही नहीं है, आप कैसे लगाएंगे क्लासिकल थ्योरी। डेफिनेशन क्या कहती है, आउटकम जो है वो इक्वली लाइकली होने चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए और एग्जॉस्टिव होने चाहिए। 3 कीवर्ड बताए थे अभी आप लोगों को। तो कहता है मान ले अगर आपके जो आउटकम है वो इक्वली लाइकली ही नहीं है तो सर आप कैसे लगाएंगे क्लासिकल थ्योरी। अब आपके सवाल आ रहा होगा मन में, ये ऐसे कौन से इवेंट हो गए जिसमें आउटकम इक्वली लाइकली नहीं होता, आ रहा है ना सवाल जी। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल बड़ा ही, इसके 2 बड़े प्यारे एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल देखें, द प्रोबेबिलिटी दैट अ कैंडिडेट विल पास इन अ सर्टेन टेस्ट इज नॉट 50%। बिल्कुल सही बात है। क्या आपको ऐसा लगता है
कि पेपर में पास होने की संभावना 50% है, 50% चांस है मैं पास होऊंगा और 50% चांस है मैं फेल होऊंगा, या आपको ऐसा लगता है भाई पास तो मैं हो जाऊंगा, देखो बाकी नंबर कितने अच्छे आएंगे ये मसला है अपने लिए। लॉजिक समझ रहे हो आप, पॉइंट क्या कहना चाह रहा है? बच्चे का पास होना या फेल होना वो इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि बच्चे को क्या पता होता है जी पास तो मैंने हो जाना है, इसमें तो मैं शॉर्ट हूँ, बट नंबर कितने आएंगे ये सर मसला है अपने लिए। दूसरा देखें इसका बड़ा ही प्यारा एग्जाम्पल, पंखा चलता है अपने छत के ऊपर, क्या पंखे की गिरने की प्रोबेबिलिटी 50% है? नहीं है, होती तो सर आप उसके नीचे सोते ही नहीं। पंखे की गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ऑलमोस्ट जीरो। पंखा गिरेगा या नहीं गिरेगा ये इक्वली लाइकलेबल नहीं है, इक्वली लाइकली तो नहीं है ना सर ये। तो यहाँ पे आपकी जो क्लासिकल थियोरी है ये क्या हो जाती है सर? फेल हो जाती है या ध्वंस हो जाती है। ठीक, सेकंड देखें जरा इसकी लिमिटेशन क्या है। इफ द एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज इनफिनाइट और अननोन, कहते हैं मान लो आपको यही नहीं पता कि एग्जॉस्टिव जो आपके कितने आएंगे आउटकम, लाइक सिक्के में पता है हेड और टेल, दो अपने एग्जॉस्टिव आउटकम है, बट कई बार क्या होता है अपने को पता ही नहीं सर कितने आउटकम आ सकते हैं। रियल लाइफ में ऐसे ही तो होती है सिचुएशंस, या हो सकता है वो इन्फिनाइट हो, बहुत ही ज्यादा हो, हमें पता ही नहीं है, सर मसला हो गया फिर। तो ऐसे केसेस में आप जो है क्लासिकल थ्योरी नहीं लगा सकते। लिमिटेशन समझ आई क्या सब बच्चों को कि क्या क्या लिमिटेशंस है जी? पक्की बात है। चलो सर आप कह रहे हो तो मान लेते हैं, इसी बात पे ठोको एक लाइक। तो सर अब बात करेंगे, देखिए अपन स्टैटिस्टिकल थ्योरी की, स्टैट्स की भी कुछ थ्योरी है प्रोबेबिलिटी को लेकर। तो स्टैट्स क्या कहती है? इफ एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड अंडर एसेंशियली होमोजीनियस एंड आइडेंटिकल कंडीशंस। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, आपके जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहे हैं सर उसके अंदर क्या चीज सेम रहनी चाहिए? होमोजीनियस और आइडेंटिकल कंडीशंस, ये चीज इंपॉर्टेंट है आपकी। जो कंडीशन आपकी है इन्वायरमेंट की है या और भी कंडीशंस होती हैं, वो पूरे एक्सपेरिमेंट के में क्या होनी चाहिए? आपकी आइडेंटिकल होनी चाहिए। ऐसा ना हो सर आपने एक ट्रायल किया कंडीशन बदल दी, दूसरा किया कंडीशन बदल दी, उसमें फिर ये काम नहीं करेगी। ठीक, देन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द रेशियो of the number of times the event occur to the number of trials. As the number of trials becomes very large, it is being assumed that the limit is finite and unique. भारी भरकम भाषा में कुछ बात बोली है, अब मैं अपनी भाषा में आसान शब्दों में व्यक्त करता हूँ इसी चीज को। कहता है कि ई इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी स्टैट्स के अकॉर्डिंग क्या होती है? m/n। अब यहाँ पे m क्या है सर? जो अपने फेवर में है, ऑड, वो m है। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल हैं आपके। यहाँ पे ये इतने ज्यादा करे जाते हैं n, हम लिखते हैं कि लिमिट जो है वो n की वो अप्रोच कर रही है सर किसको? इन्फिनिटी को। आपने इतने ज्यादा ट्रायल किए हैं कि आपकी जो लिमिट है वो किसको अप्रोच कर रही है? इन्फिनिटी को। और ये माना जाता है कि ये जो लिमिट है, ये जो लिमिट है सर, ये आपकी फाइनाइट है और यूनिक है। इसकी वैल्यू कुछ आएगी और यूनिक आएगी, ऐसा मानते हैं हम लोग। ठीक है सर, ये इसकी तारीफ थी, बट सर क्या इसमें भी समस्या है? समस्या क्या है अपनी स्टैट्स वाली थ्योरी के अंदर? आप मुझे बताएं, क्या कोई बंदा इस चीज की गारंटी ले सकता है कि आपने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें कंडीशन जो है वो आइडेंटिकल थी? नहीं होती सर, इंसान है हम लोग, है ना, और अपना जो है नेचर है, तो ऐसा नहीं है जरूरी कि हर बार आपकी जो कंडीशंस है वो आइडेंटिकल रहें। और कई बार सर ऐसा भी देखा गया है n की वैल्यू काफी लार्ज लेने के बावजूद आपकी ये जो लिमिट है, ये जो लिमिट है ये सर एक यूनिक वैल्यू या फाइनाइट वैल्यू नहीं आती। हो सकता है इसकी लिमिट क्या आ जाए जयराम जी की? इन्फिनिटी आ जाए, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। लॉजिक समझ रहे हैं आप? तो ये इसमें भी सर समस्याएं हैं। तो देखो आज हमने क्या सीखा? हमने बेसिक टर्म सीखी है, हमने जो क्लासिकल थ्योरी सीखी है, हमने स्टैट्स वाली थ्योरी सीखी है। बेसिकली इंट्रोडक्शन का एक अपना सेशन था जिसमें मैंने आपको जो इंट्रोड्यूस करवाया है जो आपकी स्टैट्स की बेसिक टर्म है, प्रोबेबिलिटी 1 जो आपका यूनिट है उसकी। ठीक सर, और रही बात नोट्स की, तो सर डिस्क्रिप्शन में लिंक है गूगल ड्राइव का, वहाँ से आपको जितना मैंने बोर्ड पे छापा है ना सर ये आपको सारा PDF में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। देखो अगर आपको आज का समझ आया तो सर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस नॉलेज का जो है वो फायदा उठा सकें। आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं, और क्या ही चाहिए, है कि नहीं है सर?
मसला ही नहीं है जी कोई ज़िंदगी में। तो मेरी तरफ से इतना ही था आज के लिए। टाइम देने के लिए शुक्रिया आप लोगों का। आपसे जल्द मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।